बहुत समय पहले की बात है। गिर वनों के बीच एक गहरी घाटी में एक अद्भुत झरना बहता था। उसकी धार से निकलने वाली पानी न केवल मीठा था, बल्कि उसमें चमत्कारी शक्तियां भी थी। कहते हैं कि उस जल की एक बूंद बीमारी को स्वस्थ कर सकती थी और मुरझाए खेतों को फिर से हरा भरा बना सकती थी। इस झरने की रक्षक थी रानी परी। रानी परी की रोशनी में चमकने वाली, कोमल हंसी वाली और पंखों में आसमान छूने वाली। रानी परी का यह नियम था, केवल वही झरने का पानी पा सकती है जो निर्वस्त प्रेम और सच्ची नियत लेकर आए। एक दिन गांव सहनपुर में संकट आ गया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। किसान रो रहे थे, मवेशी मर रहे थे और खेत बंजर हो रहे थे। गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था रीता। उसकी माँ बीमार थी और वैद्य ने जवाब दे दिया था। रीता ने अपनी माँ का हाथ थाम कर कहा, माँ मैं तुम्हें ठीक करूंगी। माँ मैं रानी परी का जल लाऊंगा। गांव के बुजुर्ग डरते हुए कहा, बिटिया गिर वन खतरों से भरा है, वहां भटकोगी तो लौटना मुश्किल हो जाएगा। रीता ने तय किया। वह जल्दी सुबह पोटली में रोटी बांधकर चल पड़ी। रास्ते में कांटों से भरे रास्ते थे, जहां हर कदम पर उसे चोट लगती थी, लेकिन रीता रुकी नहीं। पहाड़ों की चढ़ाई कठिन थी। तेज हवाओं ने उसकी पोटली को उड़ा दी, पर रीता रोते हुए खुद को संभाला और आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते एक गहरी नदी आई। उसकी धार इतना तेज थी कि रीता डूब सकती थी। तभी झाड़ियों के पीछे से रानी परी प्रकट हुई। रानी परी ने पूछा, बच्ची तुम क्यों कष्ट में हो? रीता ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी माँ बीमार है, मुझे आपके झरने का जल चाहिए। रानी परी उसकी आंखों में झांकी और मुस्कुराई, तुम्हारा दिल सच्चा, मैं तुम्हें मदद करूंगी। रीता ने पुल से पार गई। आगे कांटे के जंगल थे, लेकिन परी ने हवा में उंगली घुमाई। झाड़ी अपने आप हट गए। आखिरकार वे झरने तक पहुंच गई। झरना चांदी की तरह चमक रहा था और उसकी धार से इंद्रधनुष बन रहा था। लेकिन परी ने चेताया, इस जल को वही भर सकता है जिसके मन में लोभ ना हो। रीता ने निसंकोच से कहा, मैं अपने गांव के सभी बीमारों और किसानों की भलाई के लिए पानी ले जाऊंगा। झरना अचानक तेजी से चमक उठा। परी ने सिर झुकाया, तुम परीक्षा पास कर ली। रीता ने अपने छोटे से कलश में झरने का जल भरा। परी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जब तुम सच्चे दिल से पुकारोगी मैं आऊंगा। रीता गांव लौटी और माँ को जल पियाया और माँ चमत्कारी रूप से स्वस्थ हो गई। रीता ने बाकी पानी खेतों में डाला और सूखी मिट्टी हरी उठी और गांव में उत्सव मनाया गया। गांव वालों ने रानी परी के सम्मान में जंगल के किनारे एक बगिया बनाया, जहां हर साल फूल खिलते थे। कहते हैं कि आज भी कोई निस्वार्थ प्रेम के साथ गिरी वन में जाता है तो रानी परी प्रकट होती है और उसकी मदद भी करती है।